24 घंटों में कोरोना के मामले एक बार फिर से 2000 को पार कर गए हैं। बीते 24 घंटों में 16,167 नए मामले आए हैं और 41 लोगों की मौत की खबर है। तो जो कुल अभी एक्टिव केसेस हैं वो कितने हैं? रिकवरी रेट 98.5% पर बना हुआ है और बीते 24 घंटों में 15,549 लोग जो हैं वो कोरोना से ठीक भी हुए हैं। मतलब ये हुआ कि कोरोना की जो स्थिति थी वो लगातार बनी हुई है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है। पिछले एक हफ्ते में यानी कि 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक की बात करें तो बीच में 4 अगस्त को यह आंकड़ा 20,000 को क्रॉस कर गया था, लेकिन आज एक बार फिर से 16,167 पर है और ये 1 अगस्त के बाद सबसे ज्यादा है। लेकिन 2 अगस्त को 17,135 था। लेकिन जो वो 5 राज्य सबसे आगे हैं उसमें अगर दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली में अचानक से उछाल आया है कोरोना का। 24 घंटों में 2,423 केसेस आए, जो दिल्ली 1,000 से नीचे था लगातार, अब वो 2,000 से ऊपर जा रहा है। 2 लोगों की मौत भी डराने वाली है। दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ा है। एक्टिव केस 8,000 को पार कर गए, 8,045 एक्टिव केसेस इस समय दिल्ली में हैं। महाराष्ट्र भी डराने वाली रफ्तार पर था, लेकिन महाराष्ट्र कभी नीचे जा रहा था, कभी ऊपर आ रहा था। उसके कई सारे कारण भी थे, लेकिन अभी भी वो 1,812 यानी कि 2,000 के नजदीक बना हुआ है। 1 मरीज की मौत हुई है। दिल्ली से बेहतर स्थिति में महाराष्ट्र इस समय है, लेकिन फर्स्ट और सेकेंड वेव में महाराष्ट्र बहुत परेशान था। एक्टिव केस हालांकि 12,011 दिल्ली में है और महाराष्ट्र में देखिए एक हफ्ते की अगर रफ्तार देखें आप तो 830 से ये शुरू हुआ था और 5 अगस्त को ये सबसे ऊपर गया 2024 तक और अब 1,812 पर है, यानी कि कम हो रहा है। कर्नाटक का अगर हम यहां उल्लेख करें तो दक्षिण का वो राज्य जो कोरोना के मामलों में आगे चल रहा था, सबसे ज्यादा 1,837 केस यहां भी हैं और ये एक बड़ा आंकड़ा है। 24 घंटे में 4 मरीजों की मौत भी यहां पर खतरनाक है, लेकिन 1,800 से ज्यादा केसेस, एक्टिव केस सबसे ज्यादा अभी तक 11,898 यानी कि 12,000 के नजदीक हैं और ये कर्नाटक जो कि दक्षिण राज्यों में कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल सभी में कोरोना फैल रहा था, लेकिन कर्नाटक यहां पर आगे अभी चल रहा है। तो आइए इस वक्त हम आपको सीधे हमारे संवाददाता अभिषेक आनंद के पास लिए चलते हैं, जो विभिन्न संवाददाताओं की तरह, चाहे वो मिलन शर्मा हो, रामकिंकर सिंह हो, अभिषेक आनंद हो, अभिषेक भी सभी की तरह आज तक पर वरिष्ठ हेल्थ मिनिस्ट्री के अधिकारियों से लगातार संपर्क में हैं, अपनी रिपोर्ट्स के माध्यम से हमें आगाह कर रहे हैं। अभिषेक, अभी भी ये जो आंकड़ा है वो डराने वाला है, ये कारण क्या है अभिषेक? कभी हम 20 के ऊपर चले जाते हैं कभी, लेकिन वो 12-13 से नीचे नहीं आ पा रहे हैं, ऐसा क्यों? तो जंप आया है, जो उछाल आया है कोविड केसेस में दिल्ली में, अगर मैं खास तौर पर बताऊं तो 19 डेथ्स हो चुके हैं पहले 7 दिनों में, जो कि एक काफी बड़ा झटका है। जिस तरीके से वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही थी, जिस तरीके से वैक्सीनेशन जो बूस्टर डोज का कवर चल रहा था, उसको लेकर के एक काफी बड़ा झटका है। 19 डेथ्स अगर पहले 7 दिन में होती हैं और 2,000 से ज्यादा केसेस अगर आते हैं तो जाहिर तौर पर एक चिंता का विषय है। चिंता का विषय इस वजह से भी है क्योंकि केंद्र सरकार ने दिल्ली समेत जिन राज्यों का आपने अभी जिक्र किया सईद, उन सबको एक अलर्ट रहने की एक वार्निंग दी है कि आपको अलर्ट रहना होगा, अटेंशन मोड में जाना पड़ेगा, अटेंशन मोड में जाकर के कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करवाना पड़ेगा। तो सही ये माना जा सकता है कि जिस तरीके से ढिलाई सड़कों पे बरती गई थी, जो चालान होने बंद हो गए थे, वो वापस से शुरू हो सकते हैं अगर इसी तरीके से केसेस बढ़ते रहे तो। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है सईद कि जब हमारी बात LNJP हॉस्पिटल के जो CMO हैं डॉक्टर सुरेश उनसे हुई तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि ये जो केसेस आ रहे हैं, जो डेथ्स हो रही हैं और जो हॉस्पिटलाइजेशंस हो रहे हैं, ये सारे केसेस अभी भी जिनको कोमोर्बिडिटीज हैं, यानी कि जिनको की ऐसी गंभीर बीमारियां हैं या फिर शुगर है, लिवर से रिलेटेड बीमारियां हैं और इस तरह की जो बीमारियों से लोग जूझ रहे हैं, ज्यादातर असर इस बार भी कोविड वेव का जो अभी शुरू हो रही है उसका असर इन लोगों पर पड़ा है। शुरू क्यों हो रही है सईद, ये बात मैंने क्यों कही आपसे, क्योंकि पिछली बार जो 2 स्पाइक्स आए थे, 2 बार ये केसेस बढ़े थे कोविड के दिल्ली में, दोनों बार 1800 से
कम का ही रेट रहा है, 2000 से ऊपर। पहली बार ऐसा हुआ है कि 2000 से ऊपर हो। और डेथ का आंकड़ा भी मैंने अभी आपको बता दिया कि 7 दिन में जब इतनी डेथ्स हुई तो वाकई में ये एक चिंता का विषय है दिल्ली के लिए खास तौर पर, क्योंकि पिछली बार जो वेव्स हमने देखी हैं कोविड की, सही दिल्ली की हालत किसी से छुपी नहीं थी। किस तरीके से कितनी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ी थी, अस्पतालों में बेड्स की कमी हो गई थी। हालांकि अभी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, न ऑक्सीजन की कमी है, न बेड्स की कमी है, लेकिन अभी सचेत हो जाएंगे तो ऐसी सिचुएशन आएगी भी नहीं। सईद।